Welcome to Dave Shadow Care. Yes, sir. So 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। रेडियन को ये ऊपर में सी लिखते हैं या डैश लिखते हैं, डैश नहीं सी की तरह लिखते हैं, ठीक है। सो Yes, sir. और 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 या जो 3.14, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। Yes, sir. तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। क्वेश्चन 1, कन्वर्ट माइनस ले लो आप 36 1/2 डिग्री इंटू रेडियन मेजर। और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कन्वर्ट -4 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। तो पहला था आपका 19 1 अपॉन कितना था, 36 1/2 -36 1/2 डिग्री। तो पहले इसको तो कन्वर्ट कर लो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो दिस विल बी 73/2 डिग्री, ठीक है। एक दो चीजें और बताना था इसमें कि 1 डिग्री जो होता है ना, डिग्री से छोटा जो हम मेजर लेते हैं वो 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट 60 सेकेंड्स। दिस मिनट एंड सेकेंड्स हैव नथिंग टू डू विथ टाइम। टाइम का मेजरमेंट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एंगल की छोटी यूनिट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। Yes, sir. 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो पहले आप Yes, sir. इसको डिग्री मेजर को करना है रेडियन में, तो क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, मैं याद रखता हूँ कि अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन को ऊपर रखो, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री को ऊपर रखो, ठीक है। मैं इस तरह से याद रखता हूँ, ठीक है। तो Yes, sir. -73/2 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब इसको इस तरह से लिख सकते हो, -73 पाई अपॉन 360 रेडियन। इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेडियन में ऑलरेडी हमने कन्वर्ट कर दिया और कैंसिल नहीं हो सकता ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में -4 रेडियन है, -4 रेडियन। तो रेडियन को डिग्री में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7। तो दिस विल बी -4 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू लिख लो 22/7। 11 2 ले लो इधर, तो -360 इंटू 7
अपॉन 11। जहाँ नहीं समझ में आया बेटा पूछना है, ठीक है ना? ओके सर। इलेवन से ये -2520 अपॉन 11। अब क्या करना है, इससे हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो ये पहले तो 11 2 जा 22, 3 11 2 जा 11 9 जा, ये हो गया आपका इतना डिग्री। तो जो फ्रैक्शन है ना उसको 1/11 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है? यस सर। So 1/11 degree equals to 1/11 into 60। तो ये हो गया आपका 5/11 मिनट। अब जो फर्दर 5/11 है उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो। मैक्सिमम मतलब मिनिमम सेकेंड तक आपने करना है, ठीक है? टाइम की देखो 1 डिग्री ये भी 5 डिग्री हो गया लगभग। 1 डिग्री लगभग एकदम बिल्कुल लाइन टू लाइन एकदम टच करेगा। और 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया, फिर उसको 60 पार्ट में डिवाइड किया। तो बहुत अधिक मतलब टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देखोगे तभी जाकर के वो दिखाई पड़ सकती है एंगल, ठीक है? तो सेकंड से नीचे का हमने कन्वर्जन नहीं करनी है, सेकंड तक का कन्वर्जन करनी है। तो 5 मिनट हो गया और 5/11 सेकेंड मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो ये 300/11 विच कम्स टू अराउंड 27 सेकेंड्स। अब फाइनल आंसर लिख लो। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, -229 डिग्री, और मिनट में कितना आया था, 5 मिनट और 27। क्वेश्चन आपको भी देता हूँ, उसको कन्वर्ट करके देखिए। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं डिग्री से। सर वैसे जो कन्वर्जन वाला पार्ट है वो सिलेबस से निकाल दिया गया हमारे। अच्छा, आपके सिलेबस में नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं ना। तो फिर आगे ठीक है बढ़ाता हूँ, तो फिर आगे बढ़ाता हूँ। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट कार्टेशियन सिस्टम में, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होंगे एंगल की मेजरमेंट। यहाँ पर साइन और कोसेक की मेजरमेंट पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव। और इधर tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। एंड हेयर cos एंड sec पॉजिटिव होता है। याद रखने के लिए एक स्लैंग देता हूँ, उससे याद रह सकता है। ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, tan cot पॉजिटिव एंड cos sec पॉजिटिव, ठीक है? इस तरह से याद रखना। और एक चीज ध्यान रखना है, जो एक्स एक्सिस होता है मतलब 0 डिग्री, इधर क्या हो गया 0 डिग्री हो गया, और इधर क्या हो गया पाई डिग्री हो गया, है ना? 0 से। और एंगल की जब भी मेजरमेंट करते हैं ना वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। डायरेक्शन क्या होती है मेजरमेंट की, एंटी क्लॉकवाइज होती है। हाँ, ये ध्यान रखना जब भी एंगल की मेजरमेंट। हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहते हैं उसको, ठीक है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहते हैं, तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उसको नेगेटिव डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है? 90 माइनस थीटा को कोशिश करना है कि रेडियन में याद रखो, 5/2 माइनस थीटा, ठीक है?
तो मैं रेडियन में ही लिखता हूँ आप, क्योंकि यहाँ से जो है 11th ऑनवर्ड आपको सिर्फ रेडियन मेजर में पढ़ने, ठीक है। डिग्री मेजर बहुत कम यूज होते, इसलिए डिग्री मेजर में। और वैसे क्या होगा, जैसे π/6 लिखा हुआ है, तो पहले आप क्या करोगे, उसको डिग्री में, पाई को डिग्री में 180 कंसिडर करोगे, फिर डिवाइड करोगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये 30 डिग्री है, ठीक है। और फिर उसको इंटरप्रेट करोगे, तो उस फॉर्म में ना करके डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिखना है। साइन π/2 माइनस थीटा विच इज cos थीटा, cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं, इसलिए सोचना ही नहीं है, सब पॉजिटिव होंगे। कॉट थीटा, ठीक है। और उसके कोसेक सेक इसके रेसिप्रोकल में होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स π/2 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा, जो भी लिखो, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन π/2 प्लस थीटा। एक चीज और याद रखना है कि वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब π/2 और 3π/2, π/2 के मल्टीपल्स में साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, और टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यस सर। जैसे आवाज आपका, मेरी आवाज जो है वो रिवर्ट क्यों होती है? एक ही सिस्टम से लॉगिन किया है ना? हाँ। आवाज करके आ रही है फिर साइन π/2 प्लस थीटा। तो दिस विल बी, साइन लिया हमने, साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस साइन और कोसेक इन दोनों को छोड़ करके बाकी कुछ भी हम इधर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा, अब विजिबल है, देखो। यस सर। ठीक, cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan π/2 प्लस थीटा माइनस cot थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक काम और कर सकते हैं आप कि 180 माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा, ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। दिस इज आल्सो इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। cos पाई माइनस थीटा क्या होगा बताओ? cos पाई माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। पाई के मल्टीपल्स में अभी बताया था ना कि π/2 के मल्टीपल्स में साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, tan कॉट में। लेकिन पाई के मल्टीपल्स में वो सेम रहते हैं, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस, tan tan, कॉट कॉट, कोई भी चेंजेस, सिर्फ साइन का चेंज होता है, ठीक है। ठीक है सर। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। आगे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव।
tan और cot नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अच्छा हाँ 8 शुगर 2 कॉफी। तो साइन पाई प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा दैट इज माइनस कॉस थीटा, tan प्लस रहेगा। हाँ tan प्लस रहेगा, सो दिस विल बी tan थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा, दिस इज ऑल्सो इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी होगा। तो साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा बताओ? सर ये होना चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव क्या? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना? हाँ नेगेटिव क्या? साइन कॉस क्या? सर साइन। नहीं, क्या कहा था फिर से याद करो। सर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है तो उसमें तो साइन नेगेटिव होना चाहिए ना? हाँ नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव होगा। एक चीज और कहा था कि एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब 0 डिग्री, पाई डिग्री, 2π, ये इस पर इसके साथ अगर एंगल रहेगा तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। और अगर वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो गया? π/2 या 3π/2, मतलब π/2 के मल्टीपल में अगर है तो हाँ। साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या अच्छा। होगा? माइनस कॉस थीटा। साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, तो ये आपका माइनस साइन थीटा। और tan 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव क्या? सर पॉजिटिव tan थीटा। कॉट थीटा। तो क्यों? वही तो बताया कि ना, इस ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये 0 डिग्री हो गया, ये पाए हो गया, और फिर मल्टीपल रिवोल्यूशन में यहाँ तक पहुंचेंगे तो 2π हुआ। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग अगर एंगल है, उसके साथ एंगल है पाई माइनस पाई प्लस या 2π माइनस 2π प्लस, तो ये क्या होगा? साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस अगर यहाँ पे π/2 के मल्टीपल में है, π/2 हो गया, और ये क्या हो गया? 3π/2 हो गया। तो इन दोनों के मल्टीपल्स में, π/2 के मल्टीपल में अगर है, ऑड मल्टीपल में, π/2 का ऑड मल्टीपल्स में, तो क्या होगा? साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, tan कॉट। समझ आ गया सर। 10th में भी जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। हाँ। हाँ, तो यहाँ भी 270 माइनस थीटा साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। tan 3π/2 माइनस थीटा क्या लिखूंगा? तो कॉट होगा। कॉट थीटा। ठीक, नाउ कमिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आता है 3π/2 प्लस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा बताओ? सर माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल, अब पकड़ लिया तुम, माइनस कॉस थीटा। कॉस 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा? सही होगा पॉजिटिव और कन्वर्ट साइन। हाँ, साइन थीटा। tan 3π/2 प्लस थीटा सर नेगेटिव कॉट थीटा। नेगेटिव कॉस थीटा, करेक्ट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2π माइनस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा और सिंपली माइनस थीटा। अच्छा, सिंपली माइनस थीटा क्यों लिखा? 360 डिग्री मतलब क्या हुआ? जहां से आपने शुरू किया था वहीं पर पहुंच गए,
मतलब 2 पाई जैसे ही ये हुआ 360 डिग्री, वैसे ही फिर से ये 0 डिग्री बन गया। तो ठीक है। 0 माइनस थीटा माइनस थीटा। हाँ तो इसको लिख लो, साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा और cos माइनस थीटा। क्या होगा यहाँ पर, बोलो। सर ये हो जाएगा पॉजिटिव cos थीटा। पॉजिटिव cos थीटा, गुड। tan 2 pi minus theta, so this will be tan minus theta and this is minus tan theta। ठीक है, तो ये एंगल्स का कन्वर्जन खत्म हो गया। अब हम थोड़ा मेजरमेंट देख लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और फिर डबल एंगल करेंगे। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। बोलते चलो, यहाँ तक तो आपको आते ही होंगे। हाँ साइन 60 रूट 3 बाई 2। साइन 91 ऐसा और साइन 120 कितना होगा, साइन 120 होगा शायद रूट 3 बाई 2। नहीं अच्छा मान लो हाँ ये इधर का याद नहीं है, यहीं तक याद है, तो इधर रखने वाला काम हटा ही देता हूँ मैं, इधर का तो लिखाता ही नहीं, ये रखने वाला काम हटा देता हूँ। अगर मान लो साइन 120 निकालना है तो क्या करेंगे हम, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हाँ साइन 90 प्लस हाँ थीटा क्या हाँ होता है, कॉस थीटा, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2। ठीक है, तो इधर का काम हटा देता हूँ, बस जहाँ तक आपने 10th में किया था बस वहीं तक का याद रखना है। और 10th तक का काम में अगर याद ना हो तो उसका रूल भी टीचर ने जरूर बताया होगा, मैं भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ट्रिक बता देता हूँ, 0 1 2 3 4 और फिर 4 से सबको डिवाइड कर दो और रूट ले लो। आपकी आवाज बंद हो गई। हेलो, आ गई। हाँ वो फ्लक्चुएट होता है इंटरनेट, तो इस वजह से कभी कभी हो सकता है। तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1। कॉस 0 1 उल्टा लिख लेते हैं, है ना, उल्टा, ये सब तो पता ही होगा आपको। अच्छा रूट 3/2, 1/√2, 1/2, 0 और 10 के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, बीच में डिवीजन डाल दो, 0/1 0 और ये 2 2 कैंसिल, 1/√3 बन जाएगा। ये दोनों सेम है तो 1, इधर √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड, ये 10 हुआ, सॉरी कॉस लिख दिया मैंने, 10। ठीक है, अच्छा डबल एंगल फॉर्मूला अब यहाँ से 11th का एक्चुअल में आपका शुरू हो रहा है, तो ध्यान से पैटर्न को ध्यान से समझना है। साइन a प्लस बी, ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b।
ठीक है, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए, कॉस वाले में देखना एक तरफ कॉस ही रहते हैं, सिर्फ दूसरी तरफ साइन रहता है, कॉस ए कॉस बी, और इधर प्लस है तो यहाँ माइनस रहता है, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस अच्छा। ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है tan ए। आइडेंटिटीज बहुत सारे हैं बेटा, सारे याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये Yes. आइडेंटिटी आपके यहाँ से लेकर के जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगी हाँ। तब तक ये आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्री के यूज होंगे, वो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ से फंक्शन बेस्ड मैथमेटिक्स शुरू होता है और फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्री तो आते ही है। तो ये रटने के बजाय पैटर्न समझ करके तब इसको करना, ठीक है ना, एक पैटर्न बना हुआ है। tan a minus b equals to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। टेबलेट यूज कर रहे हो तो मैं फिर से ऊपर कर रहा हूँ, ये इसको आप ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये जब भेजता हूँ ना, लिख लिया मैंने। लिख लिया ना आपने, तो ठीक है, हाँ। फिर लिख लिया फिर तो ठीक है। cot a plus b cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a, cot a minus b cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a। एक मिनट, वो लास्ट वाला कॉर्ड का फॉर्मूला देखना था। अच्छा, अब यहाँ से मल्टीपल एंगल शुरू होंगे। मल्टीपल एंगल मतलब साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, इस तरह से। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका एक फॉर्मूला ये भी है जो आप 12th में यूज करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसका एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया है, सबसे अधिक यही यूज होता है। इसके अलग अलग फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, 1 को उधर भेज दिया तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन इस तरह से भी होता है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, और साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं हम
1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। और इसी में हाफ एंगल फॉर्मूला इसी में यूज करते हैं, उसको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या होता है, साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। कॉस थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। मतलब एंगल में सिर्फ हाफ ले लेना और कुछ नहीं करना। सही मल्टीप्लाई में साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाइड है। हाँ मल्टीप्लाइड है। इसको हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। टेन थीटा के लिए भी यूज होता है उसी तरीके से। टेन थीटा 2 थीटा पहले लिख लो, तो ये होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा अगर सिर्फ है तो इसको लिखेंगे 2 टेन थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है। यस सर। इसके बाद जो फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ आइडेंटिटी, सबसे अधिक ट्रिगोनोमेट्री में वही यूज होते हैं। कॉस या साइन से शुरू करो, साइन एक्स माइनस प्लस साइन वाई, तो इसको लिखेंगे 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2। अब एक्स वाई की जगह कुछ भी ले सकते हो, सी डी ए बी कुछ भी ले सकते हो। कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2। ये वाले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सबसे अधिक यूज होते हैं कॉस 2 थीटा, और ये सबसे अधिक यूज होते हैं। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ये हो गया आपका 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। और उसमें भी ये वाले फॉर्मूले सबसे अधिक, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। ये अब 2 साइन ए कॉस बी, तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसमें मन में अगर आप सोचोगे साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी प्लस करोगे साइन ए माइनस बी, तो ये अपने आप आ जाएगा, रखने की जरूरत नहीं है इसको। 2 कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos a cos b, this will be cos a plus b plus cos a minus b। ठीक है। 2 sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b। ठीक। तो छोटी छोटी बात पर रोने क्यों लगती है भाई अर्श?
मैं रो रही थी। तैयारी, हाँ तैयारी को लेकर के कैसे होगा, क्यों होगा? अरे सर, आप रोड लगने लगता है डर। डरने के बजाय मेहनत करना शुरू कर दो, है ना। और जिस आप स्पीड जिस स्पीड के साथ चल रहे हो, उस स्पीड के साथ विद इन 1 मंथ लगभग जितने भी टॉपिक्स आपके रह गए हैं वो तो खत्म हो ही जाएंगे कम से कम। प्रैक्टिस आपको करना है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मार्क करके उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। रोना किस लिए? काम करना है ना। और अच्छे संस्कार है। हम अगर रोएंगे बेटा, हमारा तो कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। हमें तो 100 आउट ऑफ 100 के लिए फाइट करनी होती है, तो उसमें रोने धोने की कोई बात ही नहीं है। अच्छे से करिए, ठीक है ना। अभी टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम बीत गया है अभी। ओके, एनीवेज, अब यहाँ तक का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से थोड़ा डिफरेंट हम उसको कहते हैं साइन एक्स इक्वल टू, मतलब मल्टीपल वैल्यूज निकालना। अगर एक वैल्यू दिया हुआ है, पहले एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो साइन थीटा 1/2 दिया हुआ, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? सर 1/2 साइन इनवर्स। हाँ, साइन वर्स, तो साइन थीटा कितनी हो गई? साइन 30 हो गई ना। तो साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, है ना। तो ये 10 तक आप ऐसे पढ़ती थी। अब क्या करना है, मल्टीपल रिवोल्यूशंस में इसके वैल्यूज निकालने। तो पहले दो तरह के वैल्यूज होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा, उससे पहले एक और कंपाउंड एंगल रह गया। कंपाउंड एंगल में एक और रह गया आपको, साइन 3 थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और इसी से डिराइव करके हम लिख सकते हैं साइन थीटा को लिख सकते हैं, या साइन क्यूब थीटा को लिख सकते हैं हम। 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4 कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस क्यूब थीटा अगर यहाँ से सर निकालना थोड़ा है, ऊपर कर देंगे, फॉर्मूला हुआ है देखना तो। कॉस क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4। तो ये सारे रटने नहीं है, जैसे ये वाली, ये दोनों हैं, ये दोनों क्या है, डेरिवेशन। ये मन में डेराइव हम कर सकते हैं। एक बारी प्रैक्टिस बना लोगे तो फिर ये अपने आप होने लगेगा। tan 3 थीटा, इसका यूज अभी 11th कॉस में 3 नहीं। थीटा का क्या होगा? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा लिखा हुआ है ना, ये वाली। tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका यूज 11th में नहीं, 12th में आपको एक दो जगह यूज होगा। अब सॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जैसे साइन एक्स अगर 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? n पाई। n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये साइन जो है बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसको पता है ना, यस सर। सेट थ्योरी में पढ़ा होगा आपको। सी एन पाई वाला नहीं समझ आया। n पाई देखो,
अभी तक साइन अगर x 0 होता तो सिंपली आप 10th में क्या कह रहे थे कि x की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। हाँ, लेकिन साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2 पाई की भी वैल्यू 0 होती है, 3 पाई की भी वैल्यू 0 होती है। तो मल्टीपल रिवोल्यूशंस के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पर ये 0 डिग्री है, तो यहाँ तो 0 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ पहुँच गए साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। 2 पाई तो फिर 0 बन गया, 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से मल्टीपल रिवोल्यूशंस के लिए हम पढ़ते हैं 11th में। तो एन पाई, एन की वैल्यू इंटीजर है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ओके। नेगेटिव भी हो सकता है। तो मल्टीपल रिवोल्यूशंस के लिए हम पढ़ते हैं यहाँ। cos x अगर 0 है तो x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। 10x 0 है तो x की वैल्यू अगेन n पाई, और n जो है वो इंटीजर है। अगर साइन x मान लो साइन अल्फा है तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, n बाय प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। cos x cos अल्फा के इक्वल है, मतलब जैसे cos x cos 30 के इक्वल है, ठीक है, cos 60 के इक्वल है। अल्फा की वैल्यू जो भी हो उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे वैल्यू। तो x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और 10x की वैल्यू अगर 10 अल्फा के इक्वल है तो x की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा, इसका भी वही, और सब जगह n क्या है, इंटीजर है। इतने सारे आइडेंटिटीज हैं, टोटल अगर ऐड करेंगे तो 45 आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। यस ये सर। आइडेंटिटीज प्रैक्टिस से एक बार में नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। तो इसको जहां तक आप याद कर सकोगे वहां तक याद करना। अब आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ, आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। आपके बुक का अगर पीडीएफ अवेलेबल हो तो आप अपने बुक का ही पीडीएफ अगले क्लास से पहले भेज देना, ठीक है। ठीक है सर। अभी तो मैं एनसीईआरटी से आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपकी बुक में ऑलरेडी हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही पूछते हैं। 3.2 एक्सरसाइज मैं भेज देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको। आपके पास एनसीईआरटी बुक है? एनसीआर हाँ सर है तो। है, ठीक है। फिर भी मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ अभी। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में भेज देता हूँ। ठीक है बेटा, भेज दिया। यहाँ से आप बुक भी दे सकते हो, देख सकते हो। एक्सरसाइज 3.2 निकालो। 3.1 तो सिलेबस में नहीं है, अभी आपने बताया था। 3.2 निकालो।
3.2 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइजेज 1 to 5। तो पहला क्वेश्चन ही लेते हैं, एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी से कर रहे हैं हम। अच्छा, एमएल अग्रवाल का लेवल ज्यादा अच्छा है फिर एनसीईआरटी का? बेटा एनसीईआरटी तो सबसे देश की सबसे अच्छी बुक है। लेवल की बात करें तो एमएल अग्रवाल में ये है कि क्वेश्चंस बाहर से भी दिए, लेवल सिर्फ उससे नहीं बनता ना। लेवल होता है एनसीईआरटी, कोई भी कंपटीशन होता है, जो कोई भी टॉपर है क्या कहता है, नीट का हो, मेडिकल का हो या फिर आईआईटी का टॉपर हो, कहता है एनसीईआरटी पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। वो क्यों कहता है? एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक है, अच्छी बुक है, बेस बुक है, और बेसिक नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है। तो इसमें एनसीईआरटी के एक और बुक आती है एग्जाम्पलर, जो जिसमें काफी टफ क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, दोनों बुक करने के बाद और कुछ नहीं बचता है। बाकी एमएल अग्रवाल आपका चलता है तो एमएल अग्रवाल से ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एमएल अग्रवाल मेरा पीडीएफ था, मिल नहीं रहा है, वो बीच में लैपटॉप फॉर्मेट हुआ था, मिल नहीं रहा है। और नेट पर सर्च किया, नेट पर अवेलेबल नहीं है एमएल अग्रवाल के, दूसरे बोर्ड के पे हैं। सॉल्यूशन अवेलेबल है बस। हाँ, उसके सॉल्यूशन अवेलेबल है, बुक अवेलेबल नहीं है। cos x equals to minus half x lies in third quadrant, ठीक है। cos x equals to minus half x lies in third quadrant। तो कैसे करोगे? देखो इसके दो तरीके। पहला तरीका तो ये है जो आप पहले से करती आई, जो 10th में आपने किया था। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको अलग अलग क्वाड्रेंट में दिखना है। अब जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इस तरह से हमने बना लिया फिगर, ठीक है। ये आपका एंगल ले लिया हमने, ठीक है, और ये है -1/2। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है ना। देखो ये x एक्सिस है, x डैश, y डैश, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव होगा, यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा नेगेटिव होगा। तो कॉस होता है b/h बेस, तो बेस हमने ले लिया -1 के, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस ले लिया 2 के, ठीक है, इस तरह से ले लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप परपेंडिकुलर निकाल लो। तो h² = p² + b²। तो p आपका हो गया h² - b² रूट। तो ये आपका हो गया, यहाँ से हो गया 2k² - k²। तो ये हो गया 4k² - k²। तो ये हो गया आपका √3k, ठीक है। ये आपका √3k बन गया। अब साइन ये थीटा ले लिया आपने, ठीक है, या अल्फा जो भी एंगल दिया हो। तो कॉस थीटा दिया हुआ था, साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है ना। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है, √3k, और h कितना है, 2k, ठीक है। परपेंडिकुलर √3k होगा, तो साइन तो नेगेटिव होता है इधर, तो नेगेटिव √3k होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, -√3k/2k, k को कैंसिल कर दो, -√3/2, ठीक है। साइन का ध्यान रखना है। कोसेक थीटा -2/√3,
सेक थीटा, तो सेक थीटा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो भी आपका था -1/2 था तो -2 हो जाएगा। टेन थीटा पॉजिटिव होगा। टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या था आपका? P/B, P था √3/1। ओके, तो टेन थीटा हो गया आपका √3। कॉट थीटा 1/√3। ठीक है, तो सारे वैल्यूज हमने निकाल ली, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू। इसका दूसरा मेथड भी समझो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था आपका? क्वेश्चन दिया हुआ था cos x = -½ ठीक है, एक सेकंड बेटा, मेरे को किसी को लिंक भेजना था, लिंक मैंने शेयर किया, 5 बजे उसकी क्लास थी। तो दूसरे मेथड में क्या करेंगे? cos x की है ना, तो cos x को आइडेंटिटी लगा लेंगे, sin x = √1 - cos² x। तो sin x निकल जाएगा, फिर बाकी सारे भी आइडेंटिटी लगा करके हम करेंगे। तो cos x = -1/2। ठीक है, तो Yes, sir. sin x क्या होता है? sin² x क्या होता है? 1 - cos² x। तो 1 - -1/2 स्क्वायर, 1 - 1/4, तो 3/4 हो गया। ठीक है, तो sin x क्या होगा? √3/2, लेकिन साइन क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ठीक है, Yes, sir. कोसेक x यहीं से निकाल लो, -2/√3 रेसिप्रोकल होता है। सेक x -2, tan x, tan x निकालने के लिए sin x/cos x, तो -√3/2 अपॉन -1/2, ये √3 हो गया। cot x हो गया आपका 1/√3। सारे वैल्यूज कर लिए। आपका काम होमवर्क आइडेंटिटी मेन है, आइडेंटिटीज, बाकी कोई काम नहीं है। ठीक है, Okay, sir. और कल आपकी क्लास, फिर कल कौन सा डे है? कल नहीं है, कल आपकी क्लास नहीं है। और अगर ये काम हो जाए आइडेंटिटी अच्छे से, तो कल मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर देना, कल क्लास रख दूंगा यही 4 बजे के आसपास। ठीक है सर। ठीक, टेक केयर, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। अभी आप लोगों के खुश रहने की उम्र भी है और खुश रहना भी चाहिए। ठीक है, खुश रहिए, खूब मन से पढ़िए। ओके, टेक केयर। Oh my God. Fuck.